लास्ट क्लास में हमने अलजेब्रिक स्ट्रक्चर्स को पढ़ा, ठीक है। इस क्लास में हम सबसे पहले यहाँ पर हमारा मेन टॉपिक क्या दिख रहा है, पहला वाला ग्रुपवाइड्स, ठीक है। इसे स्टार्ट करते हैं। तो इसे स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले हमें क्या गिवन होना चाहिए कि हमारा जो जी है वो नॉन एम्प्टी हो, है ना, और स्टार क्या हो, बाइनरी ऑपरेशन हो जी पे। तो इसको क्या बोलेंगे, इस जी स्टार को क्या बोलेंगे हम, ग्रुपवाइड्स, ओके। अब देखिए थोड़ा बहुत कन्फ्यूजन हो जाता है कि ग्रुपवाइड और अलजेब्रिक स्ट्रक्चर्स में फ़र्क क्या है। तो देखिए जो ग्रुपवाइड है उसमें एक बाइनरी ऑपरेशन है और आपका अलजेब्रिक स्ट्रक्चर वाले में क्या था, एक या एक से अधिक। यानी कि ग्रुपवाइड जो होता है वो अलजेब्रिक स्ट्रक्चर होता है, बट अलजेब्रिक स्ट्रक्चर ग्रुपवाइड हो भी सकता है या नहीं भी हो सकता है ना। तो यहाँ पर ग्रुपवाइड में क्या है कि हमारे पास एक बाइनरी ऑपरेशन बस जी पे हो जाए तो उस पेयर को यानी जी और स्टार के पेयर को हम क्या बोलेंगे, ग्रुपवाइड। नेक्स्ट पढ़ते हैं, ये है हमारा सेमी ग्रुप। सेमी ग्रुप क्या कहता है कि अ ग्रुपवाइड इन विच स्टार इज एसोसिएटिव। एसोसिएटिव लॉ हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं प्लस के रेस्पेक्ट में, है ना, कि तीन रियल नंबर्स हो उनको ऐड कीजिए किसी भी तरह, वो एसोसिएटिव होते हैं। तो इस सेमी ग्रुप में हमें क्या चाहिए कि ग्रुपवाइड में ये ग्रुपवाइड हो, यानी कि स्टार क्या हो, बाइनरी ऑपरेशन हो, मतलब क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करे स्टार के रेस्पेक्ट में, है ना। और उसके बाद ये जो स्टार है वो एसोसिएटिव हो। एसोसिएटेड का मतलब कि तीन एलिमेंट्स आप उठाएं कोई भी आर्बिट्रेरी, उसको किसी भी तरह से आप ऐड करें। अगर बी और सी को कंबाइन किया, फिर ए को कंबाइन किया तो वो इक्वल हो जाए, ए और बी को पहले कंबाइन किया और सी को कंबाइन किया बाद में, तो वो दोनों के इक्वल हो जाए। तो ये प्रॉपर्टी जो है हमारा ये है एसोसिएटिव। तो ऐसे जी स्टार को हम क्या बोलेंगे, इस जी स्टार को हम बोलेंगे सेमी ग्रुप। उसी तरह से मोनोएड में आप चलिए, तो मोनोएड क्या है कि ऐसा सेमी ग्रुप जिसमें हमें एक आइडेंटिटी एलिमेंट मिल जाए, यानी कि आइडेंटिटी एलिमेंट कहाँ से आना चाहिए, वो जी से आना चाहिए, है ना। तो ऐसा सेमी ग्रुप जिसमें हमें एक आइडेंटिटी एलिमेंट मिल जाए इस प्रकार से कि ए स्टार ई या ई स्टार ए करे तो ए हो जाए, यानी कि सारे ए के लिए ट्रू है, ठीक है। इस पर ध्यान दीजिएगा कि सारे ए के लिए मतलब जी के सारे एलिमेंट्स के लिए हमारे पास एक आइडेंटिटी एलिमेंट ऐसा मिल जाए कि हम उस ए को, सारे एज को, जितनी पॉसिबिलिटी है आपके पास जी के एलिमेंट्स की, उनको ई के साथ कंबाइन जब भी कराएं, ठीक है, लेफ्ट या राइट साइड से, तो हमेशा क्या मिले, एक इक्वल हो। तो ऐसा जी स्टार क्या बनेगा, मोनोएड, ठीक है। और इसको अच्छे से डिफाइन करके हम देख सकते हैं कि सबसे पहले स्टार क्या होना चाहिए, बाइनरी ऑपरेशन, उसके बाद क्या होना चाहिए, एसोसिएटिव लॉ, यहाँ पे जो आपका एसोसिएटिव लॉ है ना, फिर उसके बाद क्या होना चाहिए कि आइडेंटिटी मिल जाए। तो इन तीनों चीज़ों का जो कॉम्बिनेशन हम मिला रहे हैं और ये तीनों प्रॉपर्टी जब सेटिस्फाई हो जा रहा है तो उस जी स्टार को हम बोलते हैं मोनोवाइड, ओके। अब नेक्स्ट टॉपिक है जो जिसका इंतजार हम लोग सभी कर रहे थे, दैट इज ग्रुप्स, ठीक है। ग्रुप्स में क्या होता है, जी हमेशा नॉन एम्प्टी की ही बात हो रही है ना, कुछ एलिमेंट ही नहीं होगा तो उसकी क्या बात करेंगे। तो इसमें कुछ एलिमेंट है नॉन एम्प्टी और स्टार एक ऑपरेशन है, ठीक है, जी पे डिफाइंड है। तो जी स्टार या सिंपली जी को भी लिखते हैं अगर स्टार हमें अंडरस्टूड है तो इसे हम ग्रुप बोलेंगे यदि वो इन प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई करे। पहला प्रॉपर्टी क्या है, क्लोजर, दैट इज क्लोजर मतलब क्या, यानी कि स्टार जो है वो आपका क्या होना चाहिए, बाइनरी ऑपरेशन होना चाहिए। बाइनरी ऑपरेशन मतलब ए स्टार बी किया सारे ए बी के लिए तो वो वैल्यू किस में आ जाए, जी में आ जाए। एसोसिएटिव हो, यानी कि फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग्स टू दिस ए स्टार सी, ये किसी भी तरह क्या हो, इक्वल हो, है ना। आइडेंटिटी आ जाए, यानी कि ए स्टार ई स्टार ए आ जाए, हमने लास्ट वाले में पढ़ा था ना। उसी तरह से आइडेंटिटी मिल जाए। अब इसमें एक्स्ट्रा क्या ऐड हो रहा है, मोनोइड में एक्स्ट्रा क्या ऐड हो रहा है, वो है इसका इनवर्स, ठीक है, जिसमें अगर हर एलिमेंट के लिए हमारे पास एक बी आ जाए, कोई भी ए उठाइए उसके लिए एक नया एलिमेंट बी मिल जाए, ठीक है। इस प्रकार से कि ए स्टार बी और बी स्टार ए हमारा क्या हो जाए, आइडेंटिटी हो जाए। तो ऐसे पेयर को जी स्टार को या फिर सिंपली जी को हम क्या बोलेंगे, दैट इज ग्रुप, ठीक है।
इसे हम ग्रुप बोलते हैं। अब जितने हमने चारों जो डेफिनेशंस को देखे, ग्रुप्स, मोनोएड, सेमी ग्रुप, ग्रुपवाइड, इसका क्या है कि हर ग्रुप जो होता है वो मोनोएड होता है, मोनोएड जो होता है वो सेमी ग्रुप होता है, सेमी ग्रुप जो होता है वो ग्रुपवाइड होता है, लेकिन कन्वर्स ट्रू नहीं होता है। आप इसको अपने से एक बार खुद समझने का भी प्रयास कीजिएगा, ठीक है। अब हम टेबल से थोड़ा समझते हैं। कई सारे हमारे पास एग्जाम्पल्स दिख रहे हैं, है ना, ये सारे एग्जाम्पल्स हैं। तो इसको हम समझते हैं कि कौन ग्रुपवाइड है, कौन सेमी ग्रुप है, मोनोएड है, ग्रुप है, ठीक है। ग्रुपवाइड में क्या होना चाहिए था? ग्रुपवाइड में स्टार जो है वो बाइनरी ऑपरेशन होना चाहिए था। तो चलिए पहले वाला हमने लिया। अब हमारा n कॉमा प्लस, क्या दो नेचुरल नंबर को जोड़ते हैं तो नेचुरल आता है? बिल्कुल आता है। तो इट मीन्स उस n प्लस को क्या बोलेंगे? ग्रुपवाइड, ठीक है। उसी तरह सेमी ग्रुप की बात हो, सेमी ग्रुप में क्या होना चाहिए था कि एसोसिएटिव लॉ होल्ड हो। तो प्लस क्या सेमी ग्रुप होता है? प्लस के रेस्पेक्ट में n, तो एसोसिएटिव लॉ तो होल्ड करता है ना। दो तीन कोई भी रियल नंबर आप उठाइए या कोई भी नेचुरल नंबर उठाइए तो उसको किसी तरह से ऐड कीजिए, जो एसोसिएटिव का नियम था उसके हिसाब से हमें वैल्यूज हमेशा सेम ही आएंगे, तो सेमी ग्रुप ही होता है। क्या ये मोनोएड होता है नेचुरल नंबर? तो मोनोएड कैसे होगा? इसका आइडेंटिटी वैसे तो जीरो होता है, जीरो ऐड करेंगे तो ही वो सेम एलिमेंट आएगा हमारा, तो उसमें जीरो तो है नहीं, तो ये बेचारा मोनोएड नहीं रहा। जब मोनोएड ही नहीं रहा तो फिर ग्रुप की तो बात ही नहीं आ रही, है ना। अगर इसी n में हम जीरो लगा दें तो ग्रुपवाइड हो गया, सेमी ग्रुप हो गया, मोनोएड हो गया, लेकिन ग्रुप नहीं हुआ। ग्रुप क्यों नहीं हुआ? क्योंकि 1 का इनवर्स क्या होगा प्लस के रेस्पेक्ट में? -1। क्या -1 n में है या n यूनियन 0 में है? तो नहीं है, इट मीन्स ये ग्रुप नहीं हुआ। आगे जो एग्जाम्पल है उसमें हम देख रहे हैं कि सारे ग्रुप भी बन रहे हैं, और जो ग्रुप हुआ वो मोनोएड, सेमी ग्रुप, ग्रुपवाइड सारे होंगे। जैसे देखिए Z+, ये ग्रुपवाइड है, दो इंटीजर को ऐड किया तो इंटीजर ही मिलेगा, एसोसिएटिव भी होता है प्लस ऑपरेशन, ठीक है। मोनोएड क्या जीरो है? तो बिल्कुल है भाई। इसमें ग्रुप की बात करें तो अगर हम कोई के नाम का कोई जेड एलिमेंट उठाते हैं तो माइनस के एक जेड में आ जाता है एलिमेंट जेड का, तो ये ग्रुप भी हो गया। उसी तरह R+, Q+, ये सारे क्या हैं? ये सारे ग्रुप हैं, यानी कि ये चारों चीज़ें हैं। लेकिन जेड डॉट की अगर बात करें तो भाई दो इंटीजर को मल्टीप्लाई करो तो ग्रुपवाइड बनेगा, है ना। मतलब दो इंटीजर को मल्टीप्लाई किया तो हमें इंटीजर ही मिलेगा, इट मीन्स वो पेयर क्या हो जाएगा? ग्रुपवाइड हो जाएगा। उसी तरह सेमी ग्रुप, डॉट जो होता है यानी कि मल्टीप्लिकेशन जो होता है वो एसोसिएटिव होता है, तो सेमी ग्रुप भी हो गया। मोनोएड, क्या इसमें जेड कॉमा डॉट जो हम कर रहे हैं, क्या इसमें कोई आइडेंटिटी एलिमेंट मिल रहा है कि उससे मल्टीप्लाई करेंगे तो जो एलिमेंट था पुराना वो मेरा वापस आ जाए? तो बिल्कुल मिल रहा है। वैसा क्या है? 1 ऐसा आइडेंटिटी एलिमेंट है जिसमें किसी भी इंटीजर से मल्टीप्लाई कीजिए तो आपको जो इंटीजर आपने उठाया था उसी की इक्वल आ जाएगा। लेकिन जेड डॉट, क्या ये ग्रुप है? तो ग्रुप के लिए क्या चाहिए? एक इनवर्स एलिमेंट चाहिए। तो आप ही बताइए 2 में क्या मल्टीप्लाई करें कि हमें 1 मिल जाए? 1/2, और 1/2 जेड में होता है? नहीं होता है, इट मीन्स ये ग्रुप नहीं होगा। नेचुरल नंबर माइनस के रिस्पेक्ट में जेड माइनस के रिस्पेक्ट है, आप इसे चेक कर सकते हैं कि कौन से ग्रुपवाइड हैं, कौन से सेमी ग्रुप हैं, कौन से मोनोएड हैं, कौन से ग्रुप है। तो ये टेबल जो है ये आपके अंडरस्टैंडिंग को थोड़ा क्लियर करेगा। आप इसी तरह से कई तरह के एग्जाम्पल्स बनाइए और इसे आगे समझने का भी प्रयास कीजिए। अब हमारा है अबेलियन ग्रुप। तो देखिए अबेलियन ग्रुप नाम से ही दिख रहा है कि कम से कम बेचारा ग्रुप तो जरूरी होगा, है ना। तो अबेलियन ग्रुप की क्या डिफिनेशन है कि अ ग्रुप G स्टार इज सेड टू बी अबेलियन इफ A स्टार B इज इक्वल टू B स्टार A फॉर ऑल A, B बिलोंगिंग टू G। यानी कि कोई ग्रुप हो वो अबेलियन तभी होगा जब ये इस नियम को क्या बोलते हैं हम? कम्यूटेटिव नियम बोलते हैं, ठीक है, कम्यूटेटिव लॉ बोलते हैं। यानी कि A स्टार B और B स्टार A हमेशा इक्वल हो, किसके लिए? सारे A और B के लिए। मतलब ऐसे जितने G के एलिमेंट्स की पॉसिबिलिटीज है उन सब के लिए अगर ये पॉसिबल है तो उस ग्रुप को क्या बोलेंगे हम? अबेलियन ग्रुप्स, ठीक है। ओके, एग्जाम्पल में जैसे सेट ऑफ ऑल इंटीजर अंडर प्लस, सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स अंडर प्लस, Q+, C+, ये सारे क्या हैं? अबेलियन है। R स्टार डॉट, अब जीरो का तो मल्टीप्लिकेशन के रेस्पेक्ट में कुछ इनवर्स एलिमेंट आता नहीं है, तो जब ग्रुप ही नहीं हुआ तो अबेलियन ग्रुप क्या कहेंगे? इसीलिए हमने यहाँ पे जीरो को हटाया है। अब आप कोई भी नॉन जीरो रियल नंबर लीजिए तो उसको उतने 1 में लिख कर उसे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें यहाँ पे आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होगा? 1 होगा, है ना। उसी तरह यहाँ पे क्या होगा? 1 होगा। यहाँ पे आइडेंटिटी एलिमेंट 1 होगा।
तो इसमें इनवर्स, एसोसिएटिव, ये सारे प्रॉपर्टीज ट्रू हो रहे हैं, अबेलियन होते हैं। तो इट मीन्स कि ये जितने जो हमारे ग्रुप्स हैं, ये एग्जाम्पल्स हम दे रहे हैं, ये क्या हैं, अबेलियन ग्रुप है। ठीक, अब Z माइनस, R माइनस, Q माइनस, C माइनस, ये ग्रुप्स नहीं है। क्यों? तो सबसे अच्छा एग्जाम्पल है कि माइनस जो होता है वो बेचारा एसोसिएटिव ही नहीं रहा, तो जब ग्रुप ही नहीं है, एसोसिएटिव ही नहीं रहा, तो फिर ग्रुप ही नहीं होगा। ठीक है। फाइनाइट ग्रुप, नाम से दिख रहा है, फाइनाइट क्या होगा कि ऐसा ग्रुप, देखिए फाइनाइट ग्रुप में, फाइनाइट सेट दूसरी चीज है। फाइनाइट सेट क्या होता था कि सेट में एलिमेंट जो है वो टोटली फाइनाइट हो। यहाँ पे फाइनाइट ग्रुप कहने का मतलब कि वो कम से कम ग्रुप जरूर है और उसके जो एलिमेंट्स हैं वो फाइनाइट हो। यानी कि a group G star is said to be finite if the set G is finite। यानी कि सबसे पहले वो ग्रुप हो और उसके बाद क्या हो कि वो जो एलिमेंट्स हैं, मतलब G में जितने एलिमेंट्स हैं वो टोटल आप गिन सकते हैं और उनका अंत हो सकता है, यानी कि फाइनाइट है। तो उस G स्टार को हम क्या बोलेंगे, फाइनाइट ग्रुप। और अगर वो फाइनाइट नहीं हुए तो वो बेचारा मेरा रह जाएगा इनफाइनाइट ग्रुप। एकदम सिंपल डिफिनीशन है ना। उस एग्जाम्पल्स के थ्रू अगर हम देखना चाहें तो देखिए Z प्लस एक ग्रुप होता है, क्लियर है। क्या ये फाइनाइट ग्रुप होता है? नहीं, क्योंकि Z में कितने एलिमेंट्स हैं, तो 0 1 2 3, फिर -1 -2 -3 डॉट 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 करते जाएंगे तो बहुत सारे इनफाइनाइट आ जाएंगे। R, जब Z में ही इनफाइनाइट नंबर्स हैं तो R में तो रहेंगे ना, क्योंकि ये सुपर सेट है, तो इसमें भी इनफाइनाइट। R स्टार, R में से बस 0 हटाया तो वो भी इनफाइनाइट। और ये अपने आप में डॉट प्लस Z, इसके रेस्पेक्ट में क्या बन रहा है, ये एक ग्रुप है, ये भी एक ग्रुप है, ये R स्टार डॉट जो है वो भी एक ग्रुप है। लेकिन ये कैसे ग्रुप्स हैं, ये इनफाइनाइट ग्रुप्स हैं। नेक्स्ट वाले लेसन में हम लोग देखेंगे कि फाइनाइट ग्रुप्स कैसे होते हैं, उनकी क्या प्रॉपर्टीज है ना। तो आज के लिए हमारा लेसन यहीं तक रहेगा, नेक्स्ट लेसन के लिए हम वेट करते हैं। थैंक यू वेरी मच।